दोस्तों कनाडा ने बड़े अरमानों के साथ $23 बिलियन का प्रोजेक्ट जो था शुरू किया था। ये सोच कर के कि उसे उसको काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे। लेकिन अब इसका ये जो प्रोजेक्ट है ठंडे बस्ते में जा सकता है, खटाई में पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा जो बिना सबूत के ही भारत पर यह आरोप लगाता है कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है, साथ ही सीनियर डिप्लोमेट को भी कनाडा से जाने को कहता है, जिसके बदले में भारत भी कनाडा के डिप्लोमेट को 5 दिनों में ही भारत छोड़ने को कह देता है। कनाडा ने सोचा होगा कि भारत के खिलाफ किए गए कामों में ये अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड जैसे देशों का साथ पा जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया का साथ पा जाएंगे, बट हुआ इसका उल्टा। आज चाइना को रोकने के लिए यूएसए भारत के लिए पूरी तरीके से जरूरत है। इसके लिए जो है ताकि वो अपनी हेजेमनी है उसको बचा सके, और यूएसए ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसके कारण जो है कनाडा के कारण उसके रिश्ते जो है भारत से बिगड़े। जो कि यूएसए कहेगा वही यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश कहेंगे, क्योंकि ये उसके जूनियर पार्टनर हैं। वहीं अब से जो ये दुस्साहस जो कनाडा ने दिखाया है, आपको जान करके हैरानी होगी कि कनाडा की इकोनॉमी में बड़ा हिस्सा ऑयल एंड गैस से भी आता है, और भारत जो है कनाडा से अपने काफ़ी परसेंटेज ऑफ द ऑयल कंजप्शन को मंगाता है। साथ ही साथ कनाडा जो कि यूएसए के इशारे पर चलता है, उसे खुश करने के लिए उसने एक प्रोजेक्ट ट्रांस माउंटेन रेल पाइपलाइन जो है उसका विस्तार कर रहा है, जिसमें कि कनाडा का ऑयल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो 3 टाइम बढ़ने वाला है। इससे अमेरिकी कंपनीज को बम्पर फायदा पहुंचेगा, क्योंकि ये जो उसको है काफ़ी सस्ते दामों पर मिलने वाला है, जो ऑयल मिलने वाला है दोस्तों। एक बार ये ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद अमेरिका को 5,90,000 बैरल्स ऑफ द ऑयल पर डे जो है ये वह अमेरिका पहुंचाया जाएगा, इसकी डिलीवरी होगी। साथ ही साथ यूरोप और एशिया में भी ऑयल की मांग है तेजी से जो है वो बढ़ने वाली है। इससे जो है कनाडा को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि ये यहाँ भी एक्सपोर्ट करने के रास्ते तलाश रहा है। और आप देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही कनाडा जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता हुआ भी नजर आता है, ऐसी इसकी उम्मीद थी। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए $23 बिलियन उसको जो है कनाडा खर्च कर रहा है। साथ ही साथ ये अमेरिका कनाडा को लूटने में कोई कसर भी नहीं छोड़ता है दोस्तों। रसिया तो सैंक्शंस के बाद भारत के साथ डिस्काउंट ऑयल दे रहा है, लेकिन अमेरिका चुपचाप कनाडा से 33 बिलियन जो है $33 जो है उसका डिस्काउंट ये जाने कब से लिए जा रहा है। दोस्तों कितना चालाक है ये अमेरिका। कनाडा आपने देखा होगा तेल लेकर के रिफाइन करके री एक्सपोर्ट कर देता है, और हमें लगता है कि तेल जो है वो सिर्फ गल्फ में ही है। यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है दोस्तों। किसी ने ये ठीक ही कहा है, नथिंग इज परमानेंट, ओनली अमेरिका इंटरेस्ट इज परमानेंट। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही कहा है उसने। और इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही जो है अमेरिका को बम्पर फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से जो है सस्ते दाम में पहुंचेगा। $33 जो है डिस्काउंट में मिल ही रहा है, और रशिया ने भी भारत को काफ़ी डिस्काउंट में दिया। आपने देखा होगा इससे भारत की कंपनीज ने कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, कि सऊदी अरब को भी पीछे करके यूरोप के मार्केट को कब्जा कर लिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो है रिफाइंड कैपेसिटी हमारे पास है, हमने रिफाइन करके बेच दिया। उसी तरीके से कनाडा भी जो है अब बेचेगा यूएस को, और यूएस जो है उससे उसको काफ़ी ज़्यादा बम्पर फायदा होगा। और दोस्तों आपने देखा होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तेल है वो वेनेजुएला के पास है। अमेरिका ने काफ़ी षड्यंत्र करके वेनेजुएला पर जो है पता नहीं किस हिसाब से उसने उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिए। अब कोई भी देश उसे खरीदेगा नहीं। जाहिर सी बात है, कौन सा देश है दुनिया में, अफ्रीका के पास अभी कोई इकोनॉमिक पावर नहीं है, और दूसरी तरफ यूरोप बचता है, और जापान, साउथ कोरिया जैसे देश बचते हैं, तो ये तो उसके जूनियर पार्टनर हैं, तो ये खरीदेंगे नहीं। अब भारत बच जाता है, भारत की भी मजबूरी है, तो भारत भी नहीं खरीद सकता। तो अब जो है कोई भी उसे नहीं खरीद सकता, ना तो लैटिन अमेरिका में भी कोई साउथ अमेरिका में नहीं खरीदेगा। सबसे ज़्यादा तेल उसके पास है। आज उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से खस्ता हाल में पहुँच गई, और यहाँ देखिए अब कनाडा के तेल को बेचवा रहा है। अब यहाँ पे कनाडा के तेल को बेचवाएगा भी, तो इससे उसको फ़ायदा हो रहा है। $33 का उसको इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अब देखेंगे ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो चाइना जो है इसका सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन चाइना को भी इसने नाराज़ कर दिया है, जिससे जो है चाइना भी अपना गुड़ा भाग कर रहा होगा कि इसे खरीदना है या नहीं खरीदना। क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से भी उसने कोल इंपोर्ट को बैन कर दिया था, जिसके बाद जो है भारत ने कोयला जो है भारत उसे काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया से खरीद रहा था। इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी भारत के साथ अपने रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहता। पहले से चाइना के साथ खराब है, अब उसके लिए भी बातचीत चल रही है कि जो है चाइना भी उसे कोल जो है वो खरीदे, तो फिर उसके साथ वो खरीदना शुरू कर देगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बंद है, लेकिन भारत जो है वो कोयला खरीद रहा है। अब ये इसके साथ अगर इसने ऐसा किया तो भारत अगर बंद कर दे, अगर इसके साथ ऑयल खरीदना, और इसकी जगह पे किसी दूसरे से खरीदे, तो इसका जो $23 बिलियन का प्रोजेक्ट है इसका क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। क्योंकि चाइना जो है पहले से इसके रिश्ते खराब है, तो चाइना भी बैन करेगा, और साथ ही साथ भारत भी इसके साथ खरीदने से आगे पीछे करेगा, तो इससे इसको नुकसान होगा। तो आप समझ ही सकते हैं कनाडा, और कनाडा की इकोनॉमी में इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा आता है यहीं से। और अमेरिका की कृपा पर ही कनाडा की इकोनॉमी डेवलप्ड और एडवांस इकोनॉमी है, क्योंकि उसी की कंपनीज है जो वहाँ काम करती है,
उन लोगों ने ही सब कुछ इसे सिखाया है। अगर अमेरिका ना चाहे तो कनाडा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। आप देखेंगे कि बाद में चल कर के ज़्यादा अगर ये मामला आगे बढ़ेगा, तो कनाडा को बीच में आकर के जो है यूएस चुप करा देगा और भारत के साथ फिर से रिश्ते को फिर से बहाल करवा देगा, क्योंकि आजकल अमेरिका भारत के साथ है, क्योंकि उसे चाइना को रोकना है अपनी हेजेमनी को बचाने के लिए, और ये बचाने के लिए कनाडा कुछ नहीं कर सकता, उसको भारत के साथ आना ही पड़ेगा। आज भारत की ताकत कुछ और है, पहले ताकत कुछ और थी दोस्तों।